गाइस, तो आज ही हमारा सेकंड वीक ऑफ जनवरी ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है क्योंकि 16 जनवरी है, फ्राइडे है और आफ्टर सैटरडे और संडे और नेक्स्ट वीक थर्ड वीक अपना जनवरी में शुरू होगा। तो गाइस, अब हम अपने पहले हमारा सेटअप देख लेते हैं। सेटअप हमारा क्या है। सेटअप में ऐसा है कि ये 21 डेज़ की ई में है एंड जो हाई लो का जो इंडिकेटर हमने किया है, तो जब भी हमारा सेटअप में जो इंडिकेशन दिखाता है वो ऐसा है कि जब भी कैंडल 21 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर जहाँ से जाती है तो यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ये जो बाई एरिया है वो मैक्सिमम बाई है और ये जो बाई एरिया है उसमें से जब सेलिंग आता है तो हाई को लेफ्ट कर देता है और 21 डेज़ के अंदर अगर वो चला जाता है तो यानी कि नाउ बायर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट इज़ गोइंग अप, तो यहाँ पे सेलिंग आता है और यहाँ पे अगर हमारी कोई बड़ी पोजीशन बाइंग में खड़ी होती है तो हमको एग्जिट कर देना है और यहाँ से फ्रेश एंट्री हमको सेलिंग में करनी होती है, ये यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ। उसी तरह सेलिंग में भी ऐसा होता है कि ये लो है, लो जैसे भी लेफ्ट आउट करता है तो अगर वो 21 डेज़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से हमारी बाइंग की पोजीशन एंट्री होगी। और ये जो दूसरा पैटर्न हमने यहाँ बनाया है, ये 1 मिनट का चार्ज है, स्कैल्पिंग के लिए है। इसमें ज़्यादा टाइम देखने का नहीं होता है। जब भी ये 9 डेज़ की ई में क्रॉस करती है रेंको चार्ट में तो हमको बाई सेल को उसके हिसाब से करना होता है। और ये जो 100 डेज़ की ई है वो ट्रेंड लाइन दिखाती है कि जैसे कि यहाँ के ऊपर जाती है तो ट्रेंड नाउ इज़ पॉजिटिव एंड अगर इसके नीचे चली गई अभी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 740 के नीचे नाउ बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एंड सेलर्स हैव मोर पावर, तो इसके नीचे तो सेलर्स का पावर चला गया है। तो ये इंडिकेशन क्या करता है कि यहाँ से बाइंग शुरू हुआ तो बाइंग किया, अब यहाँ से निकलना शुरू किया। अब इसका जो हाफ लेवल है वो हाफ लेवल के नीचे भी अगर मार्केट चला जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो बड़ी पोजीशन खड़ी की थी वो सब निकल गए और सेलिंग के प्रेशर में आ चुके हैं और यहाँ से नीचे सेलिंग का ज़बरदस्त माहौल आपको दिखेगा। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये हमारा सेटअप है, उससे ज़्यादा कोई सेटअप में कोई बड़ी बात है नहीं। नाउ हमने क्या किया था, हमने ओवरऑल फिर से गलती तो की ही है और गलती हम करते रहेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं होगा, वो भी रूल है। अगर रूल ब्रेक किया है तो ऑटोमेटिकली लॉस तो होगा ही, वो रूल है। फर्स्ट हमने रूल एक ब्रेक किया है कि हमने ओवरनाइट पोजीशन रखी थी। ओवरनाइट पोजीशन में मॉर्निंग में जो ज़्यादातर इंडिकेशन दिखाई देता है वो उसमें ऑलरेडी हम फंसे हुए होते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक रूल ब्रेक करेंगे तब तक लॉस तो होगा ही। आज पुराने ट्रेड तो ठीक है, चलो लॉस 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। जैसे कि अभी 14 को क्या हुआ था कि 14 को हमको है ना मुझे पहले ही 43,000 रुपीज़ प्लस में मिल गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने सेंसेक्स का जो पुट था 578 में बाय किया 1000 क्वांटिटी और वो डंप होके डायरेक्ट हो गया 338, तो पूरा प्रॉफिट चला गया और 53,000 लॉस में पूछा। तो ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है कि 43,000 प्रॉफिट होने के बाद भी अगर तुम ट्रेड लेते हो तो वो गलती ही है और गलती होगी तो लॉस तो होगा ही। वैसे भी आज भी कैसा हुआ कि भाई आज भी हमने यहाँ पे इनिशियल सेटअप पे 18,000 मिल गया था, फिर यहाँ पे मुझे लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, बहुत बढ़ गया है तो मैंने यहाँ पे पुट बाय किए। तो यहाँ पे मेरा एसएल खाने के लिए चला गया, मैं डर गया, यहाँ पे मुझे फियर आ गया कि मार्केट अब ऊपर चला जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मेरा जो पुट थे वो सब सेल कर दिए और कॉल बाय किए दिए, कॉल बाय किए। लेकिन कॉल बाय करने के बाद तुरंत ही मार्केट नीचे जाने लगा, मार्केट ऊपर गया नहीं। अब मुझे क्या करना था, अगर मैंने कॉल बाय किए है तो मुझे यहाँ पे एग्ज़िट हो जाना था, लेकिन मैं एग्ज़िट हुआ नहीं और वेट करता रहा और जाके यहाँ पे मैं एग्ज़िट हुआ, राइट। तो पूरा प्रॉफिट मेरा चला गया और मुझे करीबन 99,000 का लॉस इसमें हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग बना, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे बेचा, तो आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ भी किया है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला और 20,000 मैंने प्लस किया। अब फिर से
एक सिचुएशन ऐसी है कि इसके नीचे चल रहा है और इसके भी नीचे चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिमाग में सोचना ही नहीं है कि मार्केट वहाँ से वापस जाएगा। मुझे सिर्फ मेरे सेटअप पे खड़े रहना है, मुझे यहाँ पे खड़े रहना है। अगर मैं खड़ा रहा होता तो मुझे यहाँ पे मिलता तो मेरा पूरा लॉस कवर होके 35,000 रह जाता, लेकिन मैं खड़ा नहीं था। और मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया। जो कॉल बाई किए वो यहाँ पे डम मारा, यहाँ तक मैं खड़ा रहा और यहाँ तक मेरा और 13,000 लेके गया। तो ओवरऑल आज 93,000 का लॉस हुआ है। सो कैपिटल वाइप अप होने लगी है धीरे धीरे, और रीज़न एक ही है कि एक रीज़न है ओवर ट्रेडिंग का, ओवर ट्रेडिंग हो रही है। दूसरा है ओवरनाइट पोजीशन का। अभी ये सब होने के बाद भी मेरे अंदर एक चूल आई और मैंने क्या किया कि मैंने 26,250 का 26,250 का पुट बाय कर लिया है। दो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है, लेकिन 2 पुट बाय किए हैं 26,250 के इसके लेवल के, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मार्केट गैप अप हुआ भी मंडे को, तो भी मार्केट 830 के ऊपर नहीं खुलेगा, 830 के आसपास। तो 100 पॉइंट का लॉस अगर हो गया तो 13,000 का लॉस अगर मुझे हो सकता है, 13,000 का लॉस मुझे हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट डम मारा ना तो ये 430 तक सीधा आके जा जाएगा। तो मुझे यहाँ से 200 पॉइंट का गैप मिलेगा, तो 26,000 की प्रॉफिट के आसपास मुझे मिलेगा। तो गाइस ये जो ट्रेडिंग है, जो मैंने 1 जनवरी का जो वीक था वो और 2 वीक ऑफ जनवरी, वो दोनों वीक में मैंने लॉस ही किया है। ओवरऑल मैंने लॉस किया है। तो मैं प्रॉफिट में तो अभी आया नहीं और लॉस में ही चल रहा हूँ। तो मुझे अगर लॉस में से निकल के प्रॉफिट में आना है तो मुझे एक कड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और डिसिप्लिन के ऊपर भी एक चीज़ है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। तो वो सब मुझे रखना पड़ेगा। गाइस देखो, ये हमारी सीट है, हमने सीट बनाई है, ये सीट रहा। तो सीट के हिसाब से आप देखोगे तो ये प्रोजेक्शन, ये जो एरिया है वो प्रोजेक्शन वाला है। एंड ये है एक्चुअल में, राइट। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैपिटल 24,000 में हमने फर्स्ट वीक में 1,78,000 का लॉस किया था। डेली एवरेज लॉस की 35,000 हो चुकी है। सेकंड वीक आज पूरा हो चुका है, हमने टोटल 1,37,000 रुपीज़ गंवाए हैं। और हमारे पास अब 90,000 कैपिटल रही है 2 लाख में से। तो हमने करीबन 3 लाख के आसपास 2 वीक में 3 लाख के आसपास लॉस किया है, 3 लाख के आसपास। ये पूरा प्रोजेक्शन है। 2 लाख के ऊपर अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है तो हम 5 करोड़ के आसपास एक साल में पहुंच सकते हैं। और दूसरा, ये जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट लॉस में कर रहा हूँ, और मुझे इसके हिसाब से 12.50% यानी कि हर रोज़ 2.5% का प्रॉफिट अगर चाहिए, तो मैं एट द एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि दिसंबर 2026 पर 1 करोड़ 80 लाख के आसपास मैं जा सकता हूँ, अगर इसी स्पीड में मैं चाहूँ। अगर मैं कुछ अब लॉस नहीं करता और छोटा छोटा प्रॉफिट करता रहूँ तो भी देखो आप यहाँ पे दिखा है कि अगर मेरे पास 90,000 की कैपिटल है तो मुझे सिर्फ 2,250 रुपये डेली चाहिए। ऐसे ऐसे धीरे 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 करके प्रॉफिट बढ़ाएगा। तो ये एकदम इजी चीज़ है। समझो 1 लाख के ऊपर 2,000 3,000 कमाना बहुत ईजी है। हम फंसते कहाँ हैं, जब हम 25,000 30,000 50,000 या डबल करने की सोचते हैं ना, तब हम फंसते हैं और तभी मास के मार्केट में लॉस जाता है। बाकी इतनी छोटी सी अमाउंट कमाना मार्केट में एकदम ईजी बात होती है। मैं आपको धीरे धीरे जब प्रॉफिटेबल बनूंगा तब आपको ये सीट दिखाता जाऊँगा, और कैसे कैसे हमारी कैपिटल बढ़ती है वो भी आपको दिखाता जाऊँगा, राइट। तो ये एक सीट है, इस सीट के हिसाब से मुझे जाना है। और आई एम श्योर, भले मुझे फर्स्ट वीक में भी लॉस हुआ है, सेकंड वीक में भी लॉस हुआ है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा, मैं लाऊंगा कंसिस्टेंसी, और ये सब मैं प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा एट द 20 डे। हर वीकली मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा। डिसिप्लिन लाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एट द एंड ऑफ दिसंबर 26 में हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,80,00,000। ये वेरिएबल है, ये प्रोजेक्शन के बेस पे कितने भी हो सकता है। हमारा मेन टारगेट तो 5 करोड़ का था, लेकिन 5 करोड़ के हिसाब से अगर 1 करोड़ भी होता है तो भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और हमारा सब लॉस जो प्रीवियस हुआ है वो सब कवर हो जाएगा।
और हम एक अच्छी कैपिटल के साथ आगे नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का भी हमारा प्लानिंग है, वो भी हम पीछे नीचे दिखा है, तो उसके हिसाब से भी हमने टारगेट रहता है कि अगले 4 साल के अंदर हमको बहुत ही बड़े कैपिटल के साथ मार्केट में फिर से रिटर्न होना है। तो गाइस ये यहाँ पे डेली बेस पे हम यहाँ पे भी लिखते हैं, ये 4% का प्रोजेक्शन है। अगर 4% के हिसाब से हम चाहते हैं तो हमारा 50 लाख का टारगेट, तो वहाँ पे 4% के हिसाब से, यानी कि अगर हम खाली 1 लाख की कैपिटल से भी शुरू करते हैं और डिसिप्लिन रखते हैं तो भी आप देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर इसके हिसाब से तो 66 करोड़ के आसपास पैसे पहुंच जाएंगे। तो मामूली का डिफरेंस है। हमको तो इतना सारा नहीं चाहिए, लेकिन हम 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास भी अगर एट द एंड ऑफ ईयर पहुंच जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो ये होगा होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, ये भी होगा और मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये आप वीडियो आप देखना, ये वीडियो सेव कर रखना कि मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया है कि मैंने फर्स्ट वीक में लॉस है, सेकंड वीक में लॉस है, लेकिन मैं फिर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा और आपको मेरा कैपिटल बढ़ा के बताऊंगा। और एंड ऑफ दिसंबर 2026 को मैं आपको कितनी कैपिटल होगी मेरी वो भी आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू।